अब तक आपने देखा सोनाक्षी को देव से प्यार हो गया है। अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोनाक्षी देव को डिनर पर मिलती है, जहां मिस्टर गुजराल और नताशा के आने से सोनाक्षी बिना बताए घर चली जाती है। अगले दिन नताशा देव के घर फूल भेजती है, जिसे देव सोनाक्षी को देता है, लेकिन सोनाक्षी फूल लेने से मना करती है। ये आपके लिए। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मिस्टर दीक्षित। सॉरी, रियली सॉरी। मुझे गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, तू ये फूल यहाँ से वहां लेकर क्यों घूम रहा है? अरे माँ देखना, मैंने फूल मिस बोस को दिए ये सोच के कि कल उसने नताशा का बहुत ख्याल रखा था, तो ये फूल वही डिजर्व करती है। लेकिन मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी के दिए हुए फूल किसी और को दे रहा था। तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या सपना आएगा कि तू क्या सोच रहा है? अरे देव बेटा, तूने डॉक्टरनी के लिए सोचा वही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं से भी आए हो, है तो इंग्लिश फूल ही ना, पर डॉक्टरनी के नखरे तो देखो, मना कर दिया। अरे ये ले लेती तो कोई कद में 1 इंच छोटी तो नहीं हो जाती। आप नहीं समझेंगी मम्मी। लो, अब जीजी इसमें कौन सा अनोखी बात हो गई? शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं हमें, हम भी तो उन्हें आगे किसी भी फंक्शन में या किसी भी बर्थडे में दे देते हैं। अब उसी गिफ्ट का रेट कम तो नहीं हो जाता? आंटी जी, आप कढ़ाई भी कर लेते हो? पहले कढ़ाई कर करके ही मैं घर का खर्चा चलाती थी, तब काम था इसलिए, और आज शौक है इसलिए। तू सीखेगी? सिखाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं इन सब कामों में बहुत कच्ची हूँ। अरे पक्की होती तो सीखने की जरूरत ही क्या थी भला, है ना? सीख ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। शादी के बाद पराए घर जाएगी ना तो सास की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, सीखूंगी, पर उससे पहले आप फ्रूट्स खाइए। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, आप आराम से खाइए। तुम भी आराम करना। जी। आंटी जी, वो आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको याद है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, देव से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ चलेगा या मैं नेहा को लेकर जाऊं। जी आंटी जी। ओह, सॉरी। बोलिए। वो आंटी जी को शाम में डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आंटी जी पूछ रही थी कि आप लेके जाएंगे या नेहा को लेके चलें। अगर नेहा बिजी है तो मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। वो मैं आंटी जी को बोल देती हूँ। जी। मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये स्लीपिंग पिल्स है और आप लेते हैं, क्यों? मिस बोस, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तब लेता हूँ। नो बिग डील। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये आपके विल पावर, मेमोरी सबको कमजोर कर सकती है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। परमानेंट सोल्यूशन? हाँ।
नींद तब भी आती है जब मन में शांति हो, और आपने इतने हजारों चीजें आपके मन के अंदर दबाए रखी है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपकी परेशानी और आपकी एंजाइटी आपको सोने नहीं दे रही है। आई थिंक यू शुड ओपन अप। आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। किससे? मुझसे। क्या? आई मीन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप अपने आप से पूछो। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बहनें हैं, माँ है, उनसे शेयर करो। आई नो कि आप अपनी परेशानी उनसे कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। हम जितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सहारा तो सभी को चाहिए होता है, और वो सहारा ये पिल्स नहीं होता है। पहले मैं ऐसे फेंकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो डिसाइड करें। मिस बोस, मेरी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां सही और सुनी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। ओके? और आज के बाद रोज 1 घंटा शाम को मैं आपको अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर दीक्षित, एक और बात, वो आंटी जी ने आपके लिए व्रत रखा है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जिद करके आंटी जी को फ्रूट्स खिला दिया है। आप बस ये देखिए कि दिन में जो कार्ब्स नहीं मिले हैं वो रात में सही से खा लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारे करियर, प्रोफेशन, इन सब में माएँ हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो यही चीज़ें रह जाती है। व्रत, भगवान से डील करना, पूजा, तो रहने दीजिए ना मिस्टर दीक्षित। या तो तू तूफान जैसे आती है या चोरों जैसे। नॉर्मल एंट्री नहीं मार सकती। सोना, तू तो बड़ी चंट हो गई है। और तूने बड़ी जल्दी दिल्ली वाली लिंगो सीख ली है। शट अप, अवॉइड मत कर। कल तो बड़ा सेंटी हो रही थी, बोल रही थी मेरी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और आज देखो ऑल स्माइल्स। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? रियल लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ तो हुआ है ना, जिसकी वजह से तू फ्लैशबैक में गई है और स्माइल कर रही है। तुम एकदम पागल, एकदम इम्पॉसिबल। बता ना सोना, क्या हुआ प्लीज? क्या सोच रही थी? मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने रियलाइज किया कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसे अपने मन में हीरो या हीरोइन बना लेते हैं, तेरे फिल्मी टाइप हीरो हीरोइन जैसे। और मिस्टर दीक्षित के बारे में भी मैं यही सोचने लगी कि वो इतने स्ट्रांग है, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें आज देखकर ऐसा लगा कि वो तेरी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो तू अब उनसे प्यार नहीं करती? चुप पागल। और ज्यादा। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उनके बारे में बात कर रही थी ना।
वो सभी के बारे में सोचते हैं, सभी को हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की हेल्प करना वो नहीं जानते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स अच्छी बुरी इस हद तक अपने अंदर छुपा ली है कि किसी को पता भी नहीं है कि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे अब तू है मेरे लिए, दादा है, इनफैक्ट माँ बाबा दादी सब है मेरे लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। And I'm worried, एलिना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आए हाय, मैंने नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो सुना है, लेकिन यहाँ तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो रहा है। सोना, डोंट वरी, उनके लिए तू है ना, तू उनसे बातें कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकती है। और क्या होता है लव, यही तो होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई विश माय डियर पुचकी, लेकिन मैं कौन हूँ उनके लिए? कोई भी नहीं। प्यार क्या, मैं तो दोस्त भी नहीं, सिर्फ उनकी एम्प्लॉय। और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अब बस यार, इस टॉपिक के बारे में और नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। प्यार है, पर इस बात का दुख है कि सिर्फ मुझे है। उन्हें जितना देखती हूँ उतना हर्ट होती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके साथ काम करना। मुझे पता नहीं कब तक ऐसे उनके साथ काम कर पाऊंगी। I really don't know. You know? क्या हुआ? क्या बता तो सही। चुप करके बैठ जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अरे मुझे खाना, अरे खाना मैं बाद में अरे बैठ ना माँ। बाद में खाना खाऊं। अरे बैठ जा ना, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। अगर आप बात नहीं कर रहे तो फिर इन्हें बैठने को कैसे कह रहे हो? सॉरी, माँ से कह कि चुपचाप यहाँ पे बैठे। अरे तू निकी, किचू भैया। जी भैया जी। माँ जिस खाने से व्रत खोलेगी वो जल्दी ले आओ अभी। तुझे किसने बताया? निकी, माँ, अगर आप चुपचाप बैठो ना तो ही बेटर है। जल्दी यहाँ रखो। अरे मैं थोड़ी देर के बाद व्रत बस। खोल। वक्त है अभी, वक्त है बेटा। अच्छा 1 मिनट दे, मैं वैसे खाने। निकी, कुछ लोग ना अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। सुपर हीरो माँ, जैसे आयरन मैन, थॉर, हल्क। अरे माँ, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा सकते हैं और उड़ सकते हैं। अरे हनुमान जी बोलना। हाँ, लेकिन हनुमान जी को भी ये पता है कि खाना खाना कितना जरूरी है। यहाँ पे तो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि पूरा दिन भूखा रहने से बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अरे मुझे आदत है बेटा, मैं तो देखी, हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, और खुद भूल जाते हैं, खुद खाते खाते बात करते हैं। देव बेटा, मैंने भी ना वो तबीयत के मारे व्रत नहीं रखा, वरना मैं जीजी को अकेले व्रत थोड़े रखने देती। पर फिर भी बेटा, मैं तेरे लिए ना इच्छा पूर्ति मंदिर गई थी कि भगवान बस तुम्हारा काम बना दे। थैंक यू मामी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी डील ऑलमोस्ट 99% डन है। सच्ची? आकर हाँ माँ, तू मेरे लिए कुछ चाहेगी और उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान ना लगा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तेरा आशीर्वाद है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मामी ने भी बड़ी प्रार्थना की थी तेरे लिए। सारी दुनिया एक तरफ और तेरी मेहनत और लगन एक तरफ, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ। हाँ, मिस्टर गुजराल भी मिलने के लिए कह रहे थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जीजी, मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं। वो 3 मूर्ति मार्ग पर है ना, वो घुमक्कड़ होटल, वहाँ। घुमक्कड़ होटल? हाँ जीजी, वो विक्की का भी ना बड़ा मन है उसे देखने का।
रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत महंगा भी। लेकिन अगर वो खाने पर ही मिलना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही बुला ले बेटा। बेटा तेरी इज्जत का सवाल है, और फिर जैसा खाना हम घर में बना सकते कोई होटल में बना सकेंगे भला? हाँ, अगर तू खुद ही उन्हें बाहर ले जाना चाहता है तो बात अलग है, बता दे। जी वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। लेकिन जैसी खातिरदारी माँ उनकी करेगी वैसी और कोई नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना जीजी। हाँ तो तय हो गया। अभी ना तू उन्हें फोन करके कल के लिए पूछ ले, मैं खुद अपने हाथों से बनवाऊंगी खाना किच्चू से। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। मिस बोस, अब मैं स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले सकता। ओके। गुड नाइट मिस्टर मोहत्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। কোথায় সবাই? पुचकी कॉलेज, शोरूम मीटिंग, और तेरे बाबा लॉक के पीछे पड़े हैं। पीछे नहीं पड़ा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। और दादी मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। और आप? क्या? नहीं गई? कहाँ? माँ मॉर्निंग वॉक पे। कल गई थी ना? माँ कल चली जाऊंगी ना, आज मन नहीं कर रहा है। आपको पता है ना आपको रोज जाना है। ठीक है ना, कल चली जाऊंगी। डॉक्टर। वैसे लॉक को क्या हुआ है? पता नहीं। बाबा क्या हुआ है? बेटा कुंडी ठीक कर रहा हूँ, तेरे दादा को तो मैं ठीक कर नहीं पाया, सोचा चलो अब कुंडी ही ठीक कर लूं। अब से ट्राई करूंगी कि उनके जाने के बाद ही पहुंचूं, ना उन्हें देखूंगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। गुड। सोना, क्या हुआ माँ? की बोलছিস? की? अरे अकेले में ही बड़बड़ा रही है। हाँ माँ, वो कुछ सोच रही थी। अरे अभी तक एक भी स्लाइस खत्म नहीं किया, फिर बिना खाए भाग जाएगी, कहेगी माँ मैं लेट हो रही हूँ, नहीं खाना है। अरे रिलैक्स ना माँ, मैं आराम से खाऊंगी। बाय द वे तू ऑलरेडी लेट है, मुझे कह रही है रिलैक्स। माँ जल्दी जल्दी करती हूँ तो आपको प्रॉब्लम है, अब आराम से जा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली विजय, लॉक कब से खराब पड़ा है, कुछ करते क्यों नहीं? विजय कब से लॉक के पीछे पड़े हुए हो? माँ एक बात बताओ, ये ड्रेस पुरानी नहीं लग रही? लग रही है। ये लीजिए। चले गए, थैंक गॉड। मिस बोस, आप कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, ये तो यही है, अब क्या करूं?
मिस बोस, फ्लावर्स कितने अच्छे हैं ना। मिस बोस, आर यू ओके? वाव, डेकोरेशंस भी हो रही है। वेरी नाइस। मिस बोस, ओ दादा का कॉल आया, एक मिनट। बाय। जब फोन रिंग ही नहीं हुआ तो कॉल कैसे आ सकता है? ए डॉक्टरनी, घर से यहाँ तक पैदल चलकर आ रही हो जो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो? आंटी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले तुम ये बताओ कि देर क्यों की तुमने आने में? वो टैक्सी टाइम पे नहीं मिली। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर आज अपना काम ना जल्दी से निपटा लेना। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, वो देव के बिन्नस वाले समधी। समधी? हाँ, बिन्नस वाले समधी बहुत बड़े लोग हैं। तुमने तो नाम सुना ही होगा, गुजराल। उनकी बेटी को तो तुमने देखा ही है, कितनी सुंदर है ना? हाँ? बस भगवान करे सब। लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया है, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मिस्टर दीक्षित। सॉरी, रियली सॉरी, मुझे गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, तू ये फूल यहाँ से वहां लेकर क्यों घूम रहा है? अरे माँ देखना, मैंने फूल मिस बोस को दिए ये सोच के कि कल उसने नताशा का बहुत ख्याल रखा था, तो ये फूल वही डिजर्व करती है। लेकिन मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी के दिए हुए फूल किसी और को दे रहा था। तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या सपना आएगा कि तू क्या सोच रहा है? अरे देव बेटा, तूने डॉक्टरनी के लिए सोचा वही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं से भी आए हो, है तो इंग्लिश फूल ही ना, पर डॉक्टरनी के नखरे तो देखो, मना कर दिया। अरे ये ले लेती तो कोई कद में 1 इंच छोटी तो नहीं हो जाती। आप नहीं समझेंगी मम्मी। लो, अब जीजी इसमें कौन सा अनोखी बात हो गई? शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं हमें, हम भी तो उन्हें आगे किसी भी फंक्शन में या किसी भी बर्थडे में दे देते हैं। अब उसी गिफ्ट का रेट कम तो नहीं हो जाता? आंटी जी, आप कढ़ाई भी कर लेते हो? पहले कढ़ाई कर करके ही मैं घर का खर्चा चलाती थी, तब काम था इसलिए, और आज शौक है इसलिए। तू सीखेगी? सिखाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं इन सब कामों में बहुत कच्ची हूँ। अरे पक्की होती तो सीखने की जरूरत ही क्या थी भला, है ना? सीख ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। शादी के बाद पराए घर जाएगी ना तो सास की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, सीखूंगी, पर उससे पहले आप फ्रूट्स खाइए। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, आप आराम से खाइए। तुम भी आराम करना। जी। आंटी जी, वो आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको याद है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, देव से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ चलेगा या मैं नेहा को लेकर जाऊं। जी आंटी जी। ओह, सॉरी। बोलिए। वो आंटी जी को शाम में डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आंटी जी पूछ रही थी कि आप लेके जाएंगे या नेहा को लेके चलें। अगर नेहा बिजी है तो मैं ले जाऊंगा।
थैंक यू। वो मैं आंटी जी को बोल देती हूँ। जी। मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये स्लीपिंग पिल्स हैं और आप लेते हैं, क्यों? मिस बोस, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तब लेता हूँ, नो बिग डील। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। ये आपके विल पावर, मेमोरी सबको कमजोर कर सकती है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। परमानेंट सोल्यूशन? हाँ, नींद तब भी आती है जब मन में शांति हो, और आपने इतने हजारों चीजें आपके मन के अंदर दबाए रखी है, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपकी परेशानी और आपकी एंजाइटी आपको सोने नहीं दे रही है। आई थिंक यू शुड ओपन अप। आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। किससे? मुझसे। क्या? आई मीन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बहनें हैं, माँ है, उनसे शेयर करो। आई नो कि आप अपनी परेशानी उनसे कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। हम जितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, सहारा तो सभी को चाहिए होता है, और वो सहारा ये पिल्स नहीं होता। पहले मैं ऐसे फेंकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो डिसाइड करें। मिस बोस, मेरी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां सही और सुनी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। ओके? और आज के बाद रोज 1 घंटा शाम को मैं आपको अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर दीक्षित, एक और बात, वो आंटी जी ने आपके लिए व्रत रखा है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जिद करके आंटी जी को फ्रूट्स खिला दिया है। आप बस ये देखिए कि दिन में जो कार्ब्स नहीं मिले हैं वो रात में सही से खा लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारे करियर, प्रोफेशन, इन सब में माएँ हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो यही चीज़ें रह जाती है। व्रत, भगवान से डील करना, पूजा, तो रहने दीजिए ना मिस्टर दीक्षित।